आप सब प्रभु प्रेमी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। हम और आप इस वीडियो में चर्चा करेंगे तीसरे नवरात्र के विषय में। देवी माता की कृपा हम सब पर बनी रहे, शोक दुख दरिद्र समाप्त हो, इसके लिए देवी पूजन शक्ति का पूजन परमावश्यक। भोग और मुक्ति दोनों को सहज प्राप्त कराने वाली मां भगवती, और ये चैत्र मास के नवरात्रे में इसीलिए कई लोग व्रत भी करते हैं, दोपहर में सो जाते हैं, और देवी भागवत कथा भी हो रही है इसी चैनल पे, उसका प्रसारण भी हो रहा है। सोने की बजाय हमें कथा भी सुननी चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग व्रत तो करते हैं लेकिन नियम पालन नहीं करते। अगर हम कथा सुनेंगे तो देवी में और आस्था होगी तो हमारा मन भी और कथा में लगेगा, देवी में भी लगेगा और व्रत में भी लगेगा। व्रत अगर मन से हो जाएगा तो सारा पुण्य हमको प्राप्त होगा। तो आइए हम तीसरे नवरात्रे के विषय में चर्चा करते हैं। तीसरे नवरात्रे में माँ दुर्गा जी का जो तीसरी शक्ति का रूप है वो देवी चंद्रघंटा का है। इनके मस्तिष्क पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र विराजमान है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनकी आराधना साधकों को चिरायु प्राप्त कराती है। आरोग्य मतलब चिरायु मतलब दीर्घ लंबे समय तक जीवन जीना। आरोग्य तुम्हारे जीवन को रोगों से, आज आप देखिए बहुत सारे लोग रोग से लड़ रहे हैं, जीवन तो जी रहे हैं पर तमाम रोगों के साथ जी रहे हैं। तो आरोग्य प्राप्त कराती हैं, सुख प्राप्त कराती हैं, संपन्नता प्रदान करती हैं, और ऐसा मनुष्य धन धान्य से संपन्न भी होता है, इंटरनली उसको बल भी प्राप्त होता है। एक और अहम बात, धन मिल जाए, बल मिल जाए, उसके बाद विनम्रता मिल जाए, वो विनम्र भी होता है, तो विनम्रता भी वो प्रदान करती हैं। पुराने कथाओं के अनुसार राक्षस महिषासुर का वध करने के लिए माता का ये स्वरूप है। अतिशक्ति आदिशक्ति के पास में जब चंद्रघंटा महिषासुर का वध करने के लिए जब माता पहुंची, और उस समय उनके घंटे की ध्वन को सुनकर बड़े बड़े दैत्य राक्षस जो थे उनके मन में कोप भय, इतना भय था कि कई लोग तो रण छोड़ छोड़ के भाग जाते थे। ऐसा भयानक वो घंटे की आवाज होती थी। ऐसी माँ को हम प्रणाम करते हैं। महिषासुर इत्यादि का वध करने के लिए महिषासुर का वध किया, ऋषि मुनियों को उस दुख से निवृत्त दिलाने वाली माँ को हम प्रणाम करते हैं। बीज मंत्र हम बता दे रहे हैं, जिस मंत्र का जाप आप माता की पूजा करते समय कर सकते हैं। एम श्रीम शक्तये नमः। इस मंत्र की एक माला कम से कम रुद्राक्ष के माला से हम लोग करें, और पूजन विधि ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करें, और उसके पश्चात में गंगा जल से अपने घर परिवार दरबार, जो भी दरबार जहां आपने लगाया माता रानी का मंदिर जहां है उसमें छिड़काव करें, और उसके बाद में माँ चंद्रघंटा का ध्यान करें, उनके समक्ष दीपक प्रज्वलित करें, माता रानी के अक्षत सिंदूर पुष्प आदि चीजें अर्पित करें। इसके बाद माँ को प्रसाद के रूप में फल और मखाने की खीर का भोग लगाएं। माता रानी को जो भोग पसंद है, फल तो जो भी आप अर्पण करें, लेकिन तीसरे नवरात्रे में मखाने की खीर बनाकर माता रानी को अर्पित करें। माँ चंद्रघंटा की आरती करें, और अंत में क्षमा याचना अवश्य मांग लें। मान्यताओं के अनुसार माता रानी को जो प्रिय रंग है वह है सफेद, तो माता रानी को सफेद पुष्प इत्यादि भी आप चढ़ाएं। माता रानी आप सबके